इधर हमने खाना खाया और उधर मैंने आइसक्रीम खाई। अब हमने उसमें क्या कर दिया, खाना पक रहा था और पकते पकते हमने उसमें पानी डाल दिया, तो क्या हो गया, खाना ना तो वो पक पाया। और कई बार आपने अगर देखा होगा, मतलब मैंने तो नोटिस किया कि जब हम दाल बना रहे होते तो कहते मम्मी पापा पहले कहते थे कि उसमें चमचा मत डालो, दाल पक रही है तो उसमें चमचा, क्योंकि खुली दाल बनती थी तो चमचा कहते थे डाल दो, या अगर हम ठंडा पानी डाल देते थे तो वो दाल कच्ची पकी, कहते कच्ची पकी हो गई, वो पकती नहीं थी घंटों। तो सेम हमारा पेट भी वही होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और उस समय हमने पानी डाल दिया। पानी के लिए भी इसीलिए मना करते हैं कि वो पकते हुए खाने को हम, मतलब आग जल रही है और आग पे हमने पानी डाल दिया। ये उनको दीजिए, मैंने अगर एक घूंट पीते हैं वो एक घूंट अलग काम करता है, वो सलाइवा बनाने में मदद करता है। बट अगर हम एक घूंट में भी 1 लीटर अगर पानी पी गए या पूरी बॉटल, क्योंकि हमें खाने के टाइम में पीने की बहुत आदत होती है, मुझे भी है बट लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैंने बहुत अपने अंदर सुधार किया कि भाई ठीक है, जैसे मैम ने बोला कि भाई एक घूंट, जब तक हमें नहीं पता था, अपनी गलतियां वही कर रहे थे, जब हमें पता लगा तो अब उन गलतियों पे मैंने बहुत सुधार किया। एक टाइम में मैं एक ही सब्जी खाती हूँ, सब्जी रोटी, कोशिश होती है कि दाल चावल खाने तो दाल चावल ही खाऊं। नहीं देखिए, और जिस चीज से लगता है कि भैया ये चीज एक बार अगर हमें नुकसान करती तो उस चीज को हम दोबारा कोशिश करते हैं। मुझे लगा कि उनको आपने स्क्वीज ऐसे करना, देखिए ये जो है ना, ये ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले हम, मतलब बॉडी तो आपकी हमें बोल ही रही, बता ही देती है कि हमें क्या दिक्कत है। तो और हम सबको भी पता होता है, जितने भी हमारे घर में, भले ही आज नई पीढ़ी को नहीं पता है बट हम पुरानी पीढ़ियों को सबको पता है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सब एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी ये होता है कि हम उस चीज को, भले ठीक है बेशक आप 40 मिनट के बाद खा लें, 40 मिनट के बाद वो थोड़ा सा अपना अग्नि उतनी हो जाती है, 40 मिनट के बाद आप उसके बारे में एक छोटा सा लिख दीजिए। 2 घंटे खाने के 2 घंटे बाद आप दूध ले सकते हैं, 2 घंटे तक। अगर मैं एक ही इसीलिए होता है कि शाम के टाइम में खाना अगर हम जल्दी खा लेते तो बाकी चीजें खाने का हमें मौका मिल जाता है। बट खाना ही अगर हम रात को 9 बजे खाएंगे तो फिर कहाँ से हमें टाइम मिलेगा। और मतलब शाम का वही हो जाता है कि भाई क्योंकि संध्या है, संध्या भोजन के बाद, संध्या के बाद तो कैसे खाते ही नहीं है। और इसमें सबसे बढ़िया पता है कि जैन लोगों में बहुत अच्छा ये चीज है, जो लोग उस नियम को मानते हो पक्के होते हैं और वो लोग वो चीजें नहीं खाते। बट आप पानी पी सकते हो, 4 बार मैं इंजेक्शन लगाती हूँ, जितना हो सके बादी वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अब उनमें बादी में क्या क्या चीजें हैं सबको पता नहीं, तो गूगल पे भी पता लग जाता है। तो उड़द की दाल है, राजमा, छोले, चावल, कड़ी, ये तो सबको ही पता है। तो ये चीजें रात को सर ने भी बताया, मैं भी ये बोलूँ, जितना हल्का हो सके उतना हल्का खाना। अब जैसे कि अगर हम माइग्रेन क्यों होता है, सबसे बड़ा रीजन यही है। इधर मैंने गरम खाया, खट्टा भी खाया, अच्छा ऊपर से दूध डाल दिया। आपका नाम होगा तभी तो वीडियो, दूध और नमक वैसे ही दुश्मन है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी माइग्रेन की होती है। जॉइंट्स पेन हमें क्यों होता है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी किडनी ने अच्छे से काम करना बंद कर दिया। अब फिर भी हम प्रोटीन खाए जा रहे हैं, तो फिर हमें उस चीज पे वर्क करना है। अगर आप जैसे शुगर, अपने आप को जौ का पानी, आपको जैसे भुट्टे के बाल जो होते हैं उनको मैं जो कर रहा हूँ वो आपको करना है। हमारी बॉडी के मेरी हाथों पे रखिए। जितना यूरिन, रात का यूरिन ना आना, ये कौन सा हाथ है? रात को जब आप सोए हो, राइट का ये वाला जो जितनी देर की नींद है, कम से कम एटलीस्ट 5-6 घंटे तो या तो इस तरीके की कोई रिंग ले लीजिएगा, तभी हमारी अगर रिंग अवेलेबल नहीं है तो कोई और अगर हमें रात को एक बार भी नींद खुल गई तो इसका मतलब हमारी बॉडी कुछ बोल रही है, हमें उसको सुनने की जरूरत है। दिन में आप 7-8 बार भी यूरिन के लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो एक नॉर्मल चीज है। 6 से 7 बार 8 बार आपके शुगर को नियंत्रित हमारी बॉडी से टॉक्सिन अच्छे से रिमूव। अब आपने दूसरी चीज बोली कि आपके दिल के अंदर जो है पेन स्टेम है, यानी कि जो आपने किया है हार्ट से रिलेटेड, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में कभी ना हो, उसके लिए एक होती है हृदय मुद्रा, या तो डायबिटीज योग के अंदर, या फिर हाई बीपी है, इसको ऐसे मोड़ना है, उसकी हम मेडिसिन लेके खाते हैं, सोते हैं। अब वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा तो बॉडी को कहीं से निकलवाते हैं, तो वो चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। तो अब डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना, ये हम सिर्फ नेचुरोपैथिक खाने पीने से, चाहे एक्यूप्रेशर कराई चाहे न्यूरोथेरेपी कराई, सबसे जब भी आप बैठे हुए खाने की डाइट अगर ठीक कर लें,
मेरा कहने मैं ये कह रही हूँ कि चाहे एक्यूप्रेशर कराइए, चाहे जिन्हें भी न्यूरोथेरेपी हृदय से कराइए, कोई संबंधित थेरेपी रोग कराइए, रहते बट अगर आप खाने को ठीक नहीं हार्ट करेंगे नहीं, तो एक हाथ कुछ में भी नहीं कर होगा। सकते हैं, दोनों में भी कर सकते हैं। अच्छा फिर क्या करना है? हाँ। जौ का पानी अगर पीजिए, इसका साइंटिफिक जौ अगर का आप पानी देखना पीजिए। चाहते हैं, अगर बट दोनों लेकिन हाथों में हाँ, आप बना लें हाँ, ऐसे, 1 लीटर इन पानी दोनों को उसको ऐसे जौ बनाने की थेरेपी मिलाइए, बताए। एक ऐसे, मुट्ठी जौ ठीक है। रात को 1 लीटर ये पानी देख में रहे हैं भिगो आप? दीजिए हाँ और अगर उनको हार्ट की सुबह शेप बॉईल देखें कर तो लो, सेम यही है या आपकी। रात को ही बॉईल करना है तो बॉईल Ventricle करके रात artery भर तो उसमें pulmonary छोड़ दो, veins, सुबह right? नॉर्मल टेम्परेचर अपने फ्रिज में भी अगर गर्मियां हैं तो फ्रिज में आपको रखना योग पड़ेगा जो है क्योंकि वो प्योर स्मेल कर साइंस है, देता है। इसको आप हर सही खाने रूप के बाद से पूरे दिन मतलब उसको थोड़ा थोड़ा करके ये आधा ऐसे, आधा कप करके पूरा ये दिन ऐसे। पीते रहिए।